तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये अच्छी बात है कि आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ बच्चे। और आज अपन प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ये जो चैप्टर है इसमें जो अपन ने अभी तक पढ़ लिया उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन बिफोर दिस आपको कोई थ्योरी में डाउट है, कोई आपका सवाल है तो आप उसको पूछ सकते हैं। हैव यू एनी डाउट? सांगा, वंशिका सब समझ गया? तुमको कोई डाउट तो नहीं वंशिका? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है वंशिका? यस सर। अरे कोई डाउट तो नहीं है? आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? नहीं सर। है सर, है सर, है सर, 3 बार है बोल दिया तुम्हारा। मुरसलिन पठान, सर आवाज नहीं आ रहा था। ओके। मुरसलिन पठान, तुमको कोई डाउट? ये पठान को आवाज ही नहीं आता मेरा। पठान कुठे गेले? अच्छा, मैसेज करके पठान आंसर कर रहा है, माइक हैंग डाला है शायद। हर्ष वी, हर्ष वी कोई डाउट है क्या? कभी ये हर्ष वी हो जाते हैं, कभी हर्ष टी हो जाते हैं। नो सर। ठीक, तो एक्चुअल क्या है तुम्हारा पूरा नाम? हर्ष वी है कि हर्ष टी है? हर्ष भी है सर। तो तुम हर्ष टी लिखा आता है उसमें, जब बिना आईडी अपडेटेड करे आते हो? नहीं सर, वो साइन अप किए तो वो हर्ष भी लिख के आ जाता। अच्छा, चलिए खैर कोई ना। खरे अनुराग, यस सर। आवाज आ कोई रही सर? डाउट? हाँ आवाज आ रही है सर। कोई डाउट है? नो डाउट, नो डाउट सर। ठीक है, चलिए ठीक, ओके, वेरी गुड। आयुषी पाटिल, यस सर। तो समझ गया रूल? कोई डाउट तो नहीं है बेटा उसमें? नो सर। ओके। कुमार अंकित, कुमार अंकित कोई डाउट? ये देखो आवाज ही नहीं जा रहा है। अर्थव, तुमको कोई डाउट? नो सर। ओके, बाकी सब बच्चा तो रिस्पॉन्स करता है तो उनको तो डाउट नहीं होगा। ओके, हियर वी डिस्कस some question based upon the properties and solution of triangle। ये पूरे चैप्टर में 2 पार्ट हैं, प्रॉपर्टीज है और सॉल्यूशन है। पहला अपन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं जिसमें अपन ने साइन, कोसाइन, टेंजेंट और प्रोजेक्शन रूल पढ़ा। जीविदा, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर आ रही है। टेंजेंट रूल का पहला फॉर्मूला बोलिए। टेंजेंट रूल क्या हुआ? आवाज आना बंद हो गया क्या? नो सर। हाँ तो फिर बताओ सर 1 मिनट। ना, देख लूं सर, फिर देख के बताती हूँ मैं। 2 मिनट वेट करिए। यस सर। अन्नो, तुम लोग प्रणाम करना चाहिए आप लोगों को। कुछ भी पूछो बिल्कुल समय पे रेडी नहीं रहते। नहीं मिला क्या? मिल गया। हाँ चलो ठीक है, बताओ, अभी बताओ। tan b minus c upon 2 is equals to b minus c upon b plus c cot a upon 2। वेरी गुड। और सेकेंड ये जो tan नहीं, अब सेकंड नहीं चाहिए। अब आप जो है ना, कोशिश ये करें कि अभी जब भी जो मैं आपसे पूछूं, बस वो जो फॉर्मूला है वो तुरंत आप बताएं। बस इतना आप प्रैक्टिस कर लो। आपका जेई में सिलेक्शन करने से कोई नहीं रोक रहा। आप सभी से बस एक बात एक्सपेक्टेड है, जो भी आपके रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं
उन रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यदि वाकई आपने रिजल्ट चाहिए तो आप बस एक बात मेरी फॉलो करते चलें कि जो कुछ आपसे पूछा जा रहा है आपकी क्लास में, बस वो आपने एट द सेम टाइम रिस्पॉन्स करने को होना। अब उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हैं बैकग्राउंड में, वो आप पे डिपेंड करता है। आप रात भर जग के फॉर्मूले याद करते हो, आप क्लास में ही आपको फॉर्मूले याद हो जाते हैं। सबका कैपेसिटी ऑफ लर्निंग अलग अलग है, सबका कैचिंग पावर अलग अलग होता है। कोई किसी वक्त बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है पढ़ाई के वक्त, कोई पढ़ते पढ़ते दूसरी चीजें भी ख्याल आती रहती हैं कई कई बच्चों को। केवल इतना सा डिफरेंस है जिसके कारण आप आगे पीछे होते हो। तो एक बात आपने बस पकड़ के चलनी है और वो ये है कि आपने रिस्पॉन्स, एक सब्जेक्ट में नहीं बात कर रहा, सारे सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में आपने रिस्पॉन्स करना है। और उसके लिए कुछ आपने कॉपी वगैरह देखना नहीं है, बस आप उसकी तैयारी प्रिपेयर रहें। क्योंकि आपसे मैं या कोई भी टीचर पूछता वही है जो पढ़ा रहा है, जो करंट चैप्टर चल रहा है उसी की बातें आपसे पूछते हैं, टेस्ट में भी हम उसी का पूछते हैं। तो कम से कम इतना तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप वो करंट चैप्टर की चीजें याद रखें, ठीक है, उसमें कहीं आपने भूलना नहीं है चीजों को। अब उसके लिए आप 1 घंटा दो समय या आधा घंटा दो, लिख लिख के देखो, नहीं याद हो रहा है, सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो लिख के देखने का होता है। ठीक है, बैठ जाइए कॉपी पेन और सोचिए। और मैं आपको बता दूं, मेमोरी स्ट्रांग करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप दिन भर में क्या किए हो उसको बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आप एक बार याद करिए चीजों को, बिल्कुल सेम सीक्वेंस में। ठीक है, उससे आपका मेमोरी भी इम्प्रूव होगा। और जो चैप्टर में आपने करस्पॉन्डिंग किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ा है उसको वैसे ही अपने हाथ से कॉपी पे उतारिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या क्या थ्योरी आपने पढ़ी, पहले मैंने साइन रूल पढ़ा, मेरे को आता कि नहीं मैं लिख के देखूं, कोसाइन रूल मेरे को आ रहा कि नहीं मैं लिख के देखूं। ठीक है, इससे आप ये भी रियलाइज करोगे कि आपको कितना समझा और ये चीजें आपकी परफेक्ट हो जाएंगी। क्योंकि एग्जाम हॉल में यही होता है, आपके पास कोई कॉपी नहीं होती जिसमें आप पीछे जाके फॉर्मूले देख पाए, आप अकेले होते हो एग्जाम हॉल में। और अभी जब बच्चे मेरे को बात करते हैं कि सर अभी आप जब पढ़ाते हैं तब तो मेरे पे क्वेश्चन बन जाते हैं, उसका रीजन ये है कि भाई आप 4 चीजें देख के सॉल्व कर लेते हो उसको, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में करते तो हमको आते ही नहीं है क्वेश्चन। तो उसके पीछे का रीजन यही है, ये आपके साथ नहीं, ये सब बच्चों के साथ प्रॉब्लम होता है। तो ये आपकी अच्छाई के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए ही फायदा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली फ्यूचर आपका ही बनना है। तो थोड़ा सा आपको भी आपके फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं, आपका फ्यूचर एक तरफ है। वो एक बार सेट हो जाता है तो आप खूब मस्ती करिए। ठीक है, जितना करना है सारी मस्ती करिए, लेकिन पढ़ाई के लिए एक पर्टिकुलर टाइम बनाइए। उससे ये जैसे आपने टाइम बनाया कि भाई 6 घंटे मैं पढ़ाई करूंगा, आप वो 6 घंटे पढ़ लीजिए। उसके बाद जो टाइम बचा उसमें खूब एंजॉय करिए, आप एंजॉय भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे वो टाइम को। अदरवाइज एंजॉय करते वक्त भी यही लगा रहता है, यार वो पढ़ाई करनी थी, होमवर्क था, वो लर्न करना था, कल टेस्ट है, ये सब लगा रहेगा, वो सब टेंशन से फ्री हो जाओगे तो ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। इसलिए पूछने का मेरा केवल रीजन यही रहता है कि आप सब्जेक्ट से जुड़े रहें, सब्जेक्ट को एकदम छोड़े ना। ठीक है, आप इसको तवज्जो देंगे तो ये आपको भी तवज्जो देगा। ओके, तो ये कुछ ज्ञान की बातें थी और जरूरी हैं इस वक्त में। कई बच्चों को ये मोटिवेशनल लगता है, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि अरे हाओ ना सर, बोलते ही रहते हैं अभी तो क्या। ठीक है, लेकिन आपको ये बता दें कि हर कोई रिजल्ट नहीं लेता। तो जिसका ये कान जो है ना दोनों तरफ से यदि खुला है तो उसके तो फिर कुछ नहीं होना, ये कान से गई बात और ये कान से तुरंत निकल गई।
उनको ये लगता है कि 2 कान हमको इसीलिए मिले, एक से बात अंदर जाने का, दूसरे से निकल जाने का। तो बात सुनिए, उसको दिमाग में रखिए और अप्लाई करिए, ठीक है? आपको फायदा लगेगा, बहुतों को लगा, आपको भी लगेगा। और आप और हम मिलके आपका फ्यूचर बना रहे हैं, तो वो फ्यूचर बनाने में सहयोग कीजिए। समय पर आइए क्लास में, कभी भी ऐसा आराम आराम से धीरे धीरे उठ रहे आ रहे, एकदम बी ऑन टाइम। अभी से पंक्चुअलिटी रखिए। बहुत बड़ा बनना है आपने, इसका बस ध्यान में रखें कि आपको बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, अपने समाज का, परिवार का नाम रोशन करना है, आपके पेरेंट्स को आपके नाम से जाना जाए, ये हर बच्चे की ख्वाहिश होती है, ठीक है? लेकिन ऐसा सपना देखना भी जिसके लिए आप कोई मेहनत नहीं कर रहे, कोई मतलब नहीं है। मैं यदि सपना देखा है तो उसके लिए मेहनत भी करो, ठीक है? आप सभी के मन में होता होगा कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करें, कुछ करके दिखाएं, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है? डॉक्टर बनना है आपने, इंजीनियर बनना है, आईटी कॉलेज में जाना है, एमबीबीएस करना है, एमडी करना है, अच्छे कॉलेज से करना है, उसके लिए मेहनत लगती है। बिना मेहनत के तो वही झोला छाप डॉक्टर बनोगे और वही फाइलें लेके अपना जो है इंजीनियरिंग का इधर उधर धक्के खाते फिरोगे, ऐसे बनने का कोई मतलब नहीं है। तो डेडिकेटेड हो जाइए, अभी बहुत समय आपने निकाल दिया। 11th 12th बहुत इम्पोर्टेंट समय है, एक बार चला जाएगा, जिनका चला गया है उनसे पूछिए, राय लीजिए, वो आपको बताएंगे नहीं बेटा भाई साहब पढ़ लो, आप इसको यूटिलाइज कर लो, आगे बहुत काम में आएगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं। काउंटिंग पे मत जाओ भाई, कितना है क्या है, आप हो कि नहीं आपको ये जरूरी है अंकित कुमार, ठीक है? मेन बात ये होती है कि मैं हूं कि नहीं, मैं सारा क्लास कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अपन को अपने से मतलब होना चाहिए कि मेरी हर क्लास होना चाहिए, मैं कोई भी क्लास मिस ना करूं, बस। ओके सर, तो मूविंग ऑन टू दी अवर थ्योरी, थोड़ी ज्ञान पे चर्चा, थोड़ा ज्ञान आपको दिया गया, ठीक है? कई बच्चों के ये बात ध्यान में आ जाती है, और 19-20 जो भी बच्चे हैं यहाँ पर, उसमें से एक आध के भी क्लिक हो गई तो हमारा काम हो जाएगा खत्म, ठीक है? तो साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल और प्रोजेक्शन रूल, इन 4 बातों पर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। और कोशिश करिए कि आपकी जो अप्रोच हो वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो। कहने का मतलब आपने सही आंसर विद इन टाइम लिमिट अटेम्प्ट करना है, एकदम करेक्ट आंसर पुट अप करिए और विद इन टाइम लिमिट करिए। चलिए तो देखते हैं कितने आप तैयार हो। टेंजेंट रूल पे अपना क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो मैं पहले टेंजेंट रूल से शुरुआत कर रहा हूँ। टेंजेंट रूल लास्ट में आपने जिसको नेपियर्स एनालॉजी भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ tan b माइनस सी बाई 2, इसका वैल्यू यदि आपका x इंटू कॉट ए बाई 2 दिया है, x इंटू कॉट ए बाई 2, तो आपको ये बताना है कि x का वैल्यू होगा तो होगा कितना। आपके ऑप्शन है, क्या ये b प्लस सी होता है, क्या ये b माइनस सी अपॉन b प्लस सी होता है, या फिर ये b प्लस सी अपॉन b माइनस सी आएगा, या फिर ये b माइनस सी आता है ओनली। विच वन इज करेक्ट? ओके, कौशिक करेक्ट है, आयुषी पाटिल करेक्ट है, वेरी गुड, ऐसे ही रिस्पॉन्स चाहिए। कौशिक और आयुषी पाटिल करेक्ट, केवल 2 ही बच्चे। आंचल शेंडे चेक करें, साहिल करेक्ट हैं, अभी करेक्ट है आंचल। नीट का ही बच्चा जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है। अंकित कुमार करेक्ट है,
यश यश सरोदे चेक करिए, दिस इज दी रॉन्ग आंसर। बोलिए सर। सर क्वेश्चन समझा ही नहीं। वाह, धन्य हो तुम। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो एक्स है अननोन है, वो एक्स की वैल्यू इन चारों में से क्या होगी? जीविदा, पूर्वा कुंभलवार करेक्ट है, हर्ष अंबारते करेक्ट है। जिनको समझ में आता जा रहा है वो मारते जा रहे हैं आंसर, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो अभी भी पूछ ही रहे सर समझा नहीं। अरे इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, मैं एकदम पांचट का भी पांचट सवाल दिया हूं आपको। मतलब अब इससे ज्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये कौन है भाई साहब? b माइनस सी बाई टू। यस सरोदे, कहाँ से लिखा है तुमने? ये तो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया मैंने। b माइनस सी बाई टू किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यस, कहाँ से लिख दी हो तुम? अभिषेक कड़ू करेक्ट है। जैसा जैसा बच्चों को आ रहा है ध्यान में, वैसा वैसा आंसर करते जा रहे हैं। कुछ को अभी भी क्लिक हो गया, कुछ को अभी क्लिक होना बाकी है। चलिए ओके, सो समय समाप्ति की घोषणा, आपका खत्म हो गया समय, यहीं पर रुक जाइए अब। हर्ष चेक करो आप। हर्ष वी रॉन्ग है ये। अब बताओ मैं इससे ज्यादा इजी आपसे क्या पूछूं? मतलब मैंने तो आपको फॉर्मूला भर पूछा है महाराज। ये देखो, इतना सा था कि आप ये जानते हो, टेंजेंट रूल भी बता रखा है। आप ये जानते हो कि tan b माइनस सी बाई टू के लिए फॉर्मूला होता है b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट ए बाई टू। तो मैं आपसे पूछा कि ये x की जगह पर क्या आएगा, तो आपको बताना है ये आएगा। बताइए और क्या पूछूं? अब इससे ज्यादा इजी क्या पूछूं? फॉर्मूला ही पूछ लिया। फॉर्मूला में जो मिसिंग टर्म थी वो पूछी आपसे। x की वैल्यू b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी होगी। नोट कर लीजिए। क्या नोट करोगे? फॉर्मूला ही है यार, ये तो समझ गया जीविदा तुमको। सर इसमें तो बहुत इजी है। नहीं, वही तो मैं बोला कि ये पांचट का भी पांचट है। अब आप मेरे को बता दो कि इससे ज्यादा इजी मैं क्या बनाऊं? मतलब इससे ज्यादा तो इजी अब बन ही नहीं सकता। ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है और उसमें एक टर्म मिसिंग कर दिया। अब ये पूछ लिया बताओ एक्स कितना होगा। अब आप उसको भी ये बता रहे हो कि फर्स्ट होगा या b प्लस सी बाई टू होगा। तो ये तो थोड़ी सोचने वाली बात हो गई ना। कि चलिए मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, हम छोड़ते हैं अपन बाकी बातें। मतलब बाकी तो मेरे को अभी देने की हिम्मत भी नहीं हो रही कि अब मैं, यदि यही सवाल नहीं हो रहा तो बाकी आप कैसे करोगे? मैं और क्या पूछ लूं आपसे इसी? मैं तो कोशिश यही रहती है कि आपसे बिल्कुल जो है कि आप कर पाओ वैसे सवाल दूं। सर हो जाएंगे। चलो ठीक है, देखते हैं। आपने बोला हो जाएंगे तो मैं भी अब देख लेता हूँ कि आप कितना करते हो। मैं बिल्कुल ऐसे ही रखूंगा सवाल का, आप देखिए। फॉर्मूला के इर्द गिर्द ही घुमा रहा हूँ चीजों को मैं। कितनी आप चीजें पकड़ पा रहे हो वो देखते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट सम। अपना अगला सवाल है, चल देखते हैं भैया। नेक्स्ट, सभी तैयार रहे। सेकंड क्वेश्चन, कॉट a प्लस बी बाई टू, कॉट a प्लस बी बाई टू इंटू tan a माइनस बी बाई टू, tan a माइनस बी बाई टू, ये बराबर कितना होगा? चलो अब बताओ, आपके ऑप्शन है। क्या ये a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी होगा, या फिर ये माइनस बी अपॉन ए प्लस बी होगा, या फिर ये a अपॉन ए प्लस बी होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि ये कुछ भी ना हो, नन ऑफ दी। विच वन इज करेक्ट? अब पड़ गए चक्कर में आप। आयुषी चेक करिए, गलत जवाब।
हाँ, ध्यान, हाँ बोलो बेटा। नेटवर्क कनेक्शन की वजह से सर मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई पूरी। एक बार आप री एंटर करो, फिर से स्क्रीन वाइट हो जाएगी। बहुत बच्चों का ब्लैक हो जाता है, फिर मेरे को बोलते हैं सर ये कैसा ब्लैक हो गया। उसका रीजन यही है, नेटवर्क गया, वापस लाओ, सब सही हो जाएगा। अरे लवकरात लवकर सांगा, आयुषी पाटिल आंसर किया और उसका रॉन्ग हो गया। आंचल शेंडे बाहर गई, बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। सर मेरा सेंट ही नहीं हो रहा आंसर। री एंटर, एक ही उपाय। हाँ अंकित कुमार, चेक करो अंकित। यश सरोदे करेक्ट है, यश। आयुषी पाटिल, नाउ यू आर करेक्ट। आंचल शेंडे अभी बराबर है। यस चलिए ठीक है। अंकित कुमार चेक करो। यश सरोदे करेक्ट, आयुषी पाटिल करेक्ट, वेरी गुड। जैसे जैसे समझ रहा है बच्चों को, वैसे वैसे आंसर करते जा रहे हैं। कुछ को अभी समझ गया, कुछ को समझने का है। एक और आंसर आया है। जीविदा करेक्ट है, अभिषेक कड़ू करेक्ट है। हर्ष अंबारते बेटा चेक करो, आपका रॉन्ग है। अनुराग खरे री एंटर कर रहे हैं। वेरी गुड, थोड़ा सा जोश बढ़ाइए अपने आप में। अभिषेक कड़ू करेक्ट है, जीविदा करेक्ट है। मुरसलिन पठान चेक करो। श्रुति पन्ना से करेक्ट है, वेरी गुड श्रुति। जेई और एनडीए दोनों करना है श्रुति को, करेक्ट है। अनुराग खरे, अनुराग खरे करेक्ट है। हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? हेलो। कुछ नहीं सर, वो पूछ रहा था आंसर सेंड हुआ। हाँ बोला। आगे अनुराग करेक्ट हो। आंचल शेंडे करेक्ट है। पूर्वा कुंभलवार चेक करो बेटा। पूर्वा क्या मतलब, अब ये भी अभी हो गया ना। अभी इतना पांचट बोला मैंने, फिर से तुम लोगों ने नैया डुबो दी मेरी। मतलब क्या, अब क्या पूछ लूं मैं? अब आप, ऐसा करूंगा मैं, आप मेरे को एक दिन पहले क्वेश्चन दे दिया करो, मैं वही पूछा करूंगा अगली क्लास में। हर्ष अंबारते करेक्ट है। मैं तो सोचा 100% स्टूडेंट जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर देगा। इसको भी गलत कर रहे हो तुम लोग। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ इसका सॉल्यूशन, देख लो। ज्यादा अपन समय इस पे खराब नहीं करते। अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट रूल। टेंजेंट रूल पर बेस्ड क्वेश्चन था। कैसा था? देखो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ए और बी आया था, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है? tan a माइनस बी बाई टू के लिए फॉर्मूला, तो a माइनस बी बाई टू के लिए फॉर्मूला होता है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और ये होता है cot c बाई टू। अब आपने बस केवल इतना सोचना था कि ये जो cot c बाई टू है, क्योंकि c तो कहीं भी नहीं दिया हमको, क्वेश्चन में a प्लस बी दिया है, तो आपको बस केवल इतना लिखना था कि cot c बाई टू को अपन tan a प्लस बी बाई टू लिख सकते हैं। बस इतना सोच लेते थे तो खत्म हो गया था अपना आंसर। तो पहला स्टेप तो मैंने फॉर्मूला ही लिखा है, ये तो फॉर्मूला ही है। और दूसरे स्टेप में मैंने केवल क्या लिखा? cot c बाई टू को इतना लिख दिया, क्योंकि अब ये जो tan है ये इसके अपॉन में पटकोंगे तो 1/10 ऊपर आके हो जाएगा cot, मतलब इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा ये अभी? tan a माइनस बी बाई टू अपॉन tan a प्लस बी बाई टू, इट इज बराबर व्हाट? a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये tan ऊपर आएगा तो ये क्वेश्चन बन जाता। तो करेक्ट आंसर क्या है अब बताइए? फॉर्मूला इधर उधर करके पूछ रहा हूँ, कुछ पूछा ही नहीं मैंने आपको। चलिए नोट कर लीजिए,
और यदि ये भी नहीं समझा तो अभी पूछ लो, आप मन में मत रखो, थोड़ी बहुत डांट ही खाओगे लेकिन सीख जाओगे। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इसको समझने में तो अभी भी आप पूछ लो। चलिए अच्छी बात है, नहीं पूछ रहे हो आप, इसका मतलब समझ गया। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। चलो अब इसको करो तो जाने, कब तक नहीं करोगे आंसर मैं भी देखता हूँ। 5 सवाल ही पूछूंगा आपसे आज। क्वेश्चन नंबर 3, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। इन ट्राइंगल एबीसी if स्मॉल a 3, स्मॉल b 4 और स्मॉल c 5, तो आप बताओ कि sin 2b का वैल्यू होगा तो होगा कितना। दी वैल्यू ऑफ sin 2b, ऑप्शन है क्या ये 4/5 आता है, या फिर 3/20 आता है, या फिर इट इज 24/25, या फिर दी वैल्यू ऑफ दिस इज 1/50। विच वन इज करेक्ट? यश सरोदे करेक्ट है, वेरी गुड यश, बहुत बहुत मुबारकबाद। कौशिक करेक्ट है, जीविदा करेक्ट है, जागो सोने वालों, 3 ही बच्चों का आंसर आया है। Excuse me, sir. हाँ बोलिए सर। सर मैं री एंटर करूँ क्या? जी कर लो। मृगांक मिश्रा जेईई मानकापुर ब्रांच करेक्ट है। हर्ष वी करेक्ट है। चार 5 बच्चों का ही करेक्ट आया अभी भी। श्रुति कोई आंसर नहीं कर रही है, आयुषी पाटिल का कोई आंसर नहीं आया है,
अर्थव बिल्कुल भी 0 रिस्पॉन्स है अर्थव। अंकित कुमार का आंसर नहीं आया। आंचल छेंडे पता नहीं क्या कर रही हैं। मुरसलिन पठान, हर्ष अंबारते, कितना सारा बच्चा है। मृगांक मिश्रा, पूर्वा, साहिल दानव, अभिषेक कड़ू करेक्ट है। श्रुति, इतना सारा सब बच्चा आंसर ही नहीं कर रहा है। वंशिका, वंशिका तो बिल्कुल भी आंसर नहीं करी अभी तक। अनुराग खरे करेक्ट है। जीशान कुरैशी का कोई आंसर नहीं आ रहा है। ओके, मुरसलिन पठान करेक्ट है। और आंचल छेंडे बेटा गलत हो गया, चेक करो। थोड़ा सा ध्यान में रख के करोगे ना आंचल, निकाल ले जाओगे क्वेश्चन। अंकित कुमार सही जवाब। आप कोई कमजोर बच्चे नहीं है, बस अपने अंदर विश्वास रखें। और जब आप कैलकुलेशन करते हो रफ में, तो उसमें भी जो है बड़ी सफाई से लिखें, ठीक है? क्योंकि उसमें आप जल्दबाजी में डिजिट कुछ का कुछ बना लेते हो, फिर कॉपी करते वक्त कुछ और ले लेते हो। ये गलतियां होती हैं, और यहाँ नहीं, फाइनल एग्जाम में भी होती हैं। तो आप जब रफ में भी करें तो बड़ा अच्छे से उसको सफाई से यदि करोगे, तो आपके जो चांसेस हैं क्वेश्चन के सही होने के 20% बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो रफ को भी आप फेयर जैसा यदि इस्तेमाल करना अभी से शुरू कर दो, मैं आपको बता रहा हूं, आपके जो चांसेस हैं 20% सही ज्यादा हो जाएंगे आंसर सही होने के, ठीक है? बातें मानिए, ये एक्सपीरियंस की गई बातें हैं। आप जितनी उम्र के हो गए ना, उतना तो मेरे को पढ़ाते हुए हो गया। तो जो मैंने बच्चों से सीखा है, जो बच्चे जहां पर गलतियां करते हैं, यही वो स्पॉट हैं। तो जो पुराना पूरा जो सार है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ये गलतियां आप यदि इम्प्रूव करोगे, ठीक है, फाइनल एग्जाम में ये जो डिस्कशंस में पॉइंट्स निकल के आते हैं, जो बच्चे AIR 1 लाते हैं IIT और नीट जैसे एग्जाम में, उन बच्चों के कंक्लूजन्स हैं ये कि जो गलतियां होती हैं वो इन जगहों पर होती हैं। बच्चा जब फाइनल एग्जाम में रफ वर्क करता है पीछे, तो बहुत फास्ट करता है, और फास्ट करते करते मान लो आपने कोई एक पर्टिकुलर डिजिट या कोई साइन गलत कॉपी कर लिया, तो फिर आपका पूरा आंसर निपट जाएगा। तो रफ को भी यदि सफाई से करोगे तो आपके आंसर 20% ज्यादा हो जाएंगे। रिजल्ट अच्छा लाने के लिए, आपके आंसर को करेक्ट होने के लिए 20% चांस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है? तो रफ को भी फेयर जैसा करो। आप बातें मानोगे तो आपको फायदा लगेगा। करके देखिए। अर्थव करेक्ट है, साहिल करेक्ट है, अंकित कुमार करेक्ट है। नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस सम। सिंपल सा है, तीनों साइड दे रखी हैं और तीनों साइड से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल निकाल सकता हूँ, ठीक है? आंचल छेंडे करेक्ट है। तो पर वहां पे दिया नहीं है ना कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, कौन बोला? ये नाम तो बता पहले। तो मैं आयुषी। हाँ, आयुषी, अब एक बात समझ लो, अपना साइन रूल या कोसाइन रूल या टेंजेंट रूल या प्रोजेक्शन रूल, कोई भी रूल अपन ने लगाया है और आपने वो रूल लिखा है, सबसे पहली लाइन हर रूल में लिखी है इन एनी ट्राइंगल। मतलब जो मैं आपको बताया हूं वो अपन ने किसी भी ट्राइंगल के लिए वेरीफाई किया है, चाहे वो राइट एंगल हो या राइट एंगल ना हो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यदि बनेगा तो राइट एंगल ट्राइंगल में ही बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जैसे मैं आपको अभी बताऊं कि जो आपने साइन रूल पढ़ा था, साइन रूल आपने ये पढ़ा है, ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। हर साइड
अपने अपोजिट एंगल के साइन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। मतलब साइन रूल में आपने ये पढ़ा था कि a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी, ये बिल्कुल बराबर होते हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है इन एनी ट्राइंगल ABC। एनी से मतलब है यहाँ पर आप ट्राइंगल राइट एंगल लो, एक्यूट लो या फिर ऑब्ट्यूस लो, किसी भी ट्राइंगल में ये हमेशा वैलिड है। एक बात। दूसरी बात, जो आपने पढ़ा वो भी आपने गलत नहीं पढ़ा, वो भी सही है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट ये लगेंगे तो केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेंगे। ये डिफाइन होंगे तो केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही डिफाइंड होते हैं, ये भी सही है। अब एक्चुअल हुआ ये है कि जब आपने ये साइन रूल को वेरीफाई किया था, मैंने आपको इसको वेरीफाई करके बताया, और नहीं किया तो आप ये समझो ध्यान से कि जब आप साइन रूल पे जाते हो तो मैं यदि मान लो ये ट्राइंगल ले लेता हूं, ये हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, इसको अपन बोलेंगे एक्यूट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपको ऐसा दिखेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है ABC। ये एंगल ऑब्ट्यूस हो गया तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ये तीनों एंगल एक्यूट है तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और ये एंगल 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्राइंगल। इन तीनों ट्राइंगल में से किसी भी ट्राइंगल में ये बात आप जानते हो कि ये साइड स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल बी, ये आप जानते हो। और अब ये तीनों कंडीशन में, तीनों में से कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, ये बिल्कुल वैलिड है। अब ये होता है राइट एंगल में तो आप बिल्कुल क्लियर हो कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई ये राइट एंगल है ही नहीं, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाओगे कैसे? तो ऐसा नहीं है क्या कि अपन इसको राइट एंगल नहीं बना सकते? भाई इसको जब वेरीफाई करने जाते हैं ना, तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये बना दिए मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैं डी नाम दे देता हूं, ये अपना ये हो गया। तो अब आप देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल ADB बन गया, और इस राइट एंगल ट्राइंगल ADB में यदि आप साइन B लोगे तो साइन B का वैल्यू कितना बनेगा? AD अपॉन C। साइन B कितना बनेगा? साइन B होगा अपोजिट। अब ये अपोजिट, ये राइट एंगल बना ना, और जैसे ही राइट एंगल बना वैसे ही मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दिया अब इस पे, तो साइन B का वैल्यू AD अपॉन C हो गया, या AD को मैं क्या लिख सकता हूं, ये C इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा AD बराबर C साइन B आ गया। कौन से ट्राइंगल में? ये वाले ट्राइंगल में। अब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है ADC, तो ये ADC में जब आप साइन C लगाओगे तो साइन C क्या बनेगा? AD अपॉन B, वो B यहां लिख दिया। अब ये दोनों AD के बराबर हैं, तो दोनों को इक्वेट कर लो, मतलब B साइन C किसके बराबर होगा? C साइन B के, या फिर अपन उसको क्या लिख सकते? B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C। ये हो गया प्रूफ। तो भले ही ट्राइंगल हमारा राइट एंगल नहीं था, लेकिन ये जो रिजल्ट है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल A पे आप लगाओगे या एंगल B पे साइन लगाओगे, तो अपन इस तरीके से उसको राइट एंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें अपनी जगह सही हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही डिफाइंड है, पहली बात। दूसरा, बट ये जो साइन रूल लगा है ये किसी भी ट्राइंगल में वैलिड है, राइट एंगल में भी, एक्यूट में भी, ऑब्ट्यूस में भी। और एक्यूट में इसको कैसे वेरीफाई करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो बिल्कुल अब ये कंफ्यूजन अपने मन से निकाल दो कि जब मेरे को ट्राइंगल राइट एंगल नहीं दिया तो ट्रिग्नोमेट्रिक लगेगा ही नहीं और आंसर मेरा आएगा नहीं, क्योंकि साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, प्रोजेक्शन रूल, चारों के चारों रूल
किसी भी ट्राइंगल के लिए वैलिड है। और हर बार जब आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्राइंगल में लगाना पड़ेगा तो अपन राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं उसको। जैसे ये तो राइट एंगल बनाया था, यहाँ मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और आप इसको भी बना सकते हो। मैं साइड BC को एक्सटेंड करूं और ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब डिफाइन करते रहो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आयुषी समझ गया तुमको अभी? हाँ सर समझ गया। ठीक है। अब आयुषी बिल्कुल ध्यान में रखना, ये बिल्कुल कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। और अब अपन चलते हैं आगे। बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन था, ठीक है, लेकिन ध्यान में रखें दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो राइट एंगल ट्राइंगल में डिफाइन होता है, माना, एग्री। लेकिन ये जो चारों रूल है, ये चारों रूल किसी भी ट्राइंगल में वैलिड है, और हर ट्राइंगल को आप राइट एंगल बना दो और बनाने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दो, आपकी दोनों बातें फुलफिल्ड हो जाती हैं। ठीक, चलिए मूविंग ऑन टू दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भैया देखो, आपको तीनों साइड दिया है। अब तीनों साइड दिया है तो अपन जानते हैं अपन क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। तो cos B निकाल लेता हूं मैं, क्योंकि मेरे को sin 2B चाहिए था। तो cos B के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोसाइन रूल से, C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर 2AC, डाल दो वैल्यू, C स्क्वायर 25, A स्क्वायर 9, B स्क्वायर 16, नीचे 2AC, 5 3 15 दूनी 30, और उसके बाद कैलकुलेट करोगे 25 9 34, 34 माइनस 16 8, 8/30 आएगा। सर 34 माइनस 5/3 ऐसे क्या बोले बेटा? कुछ नहीं सर। ठीक है, ये कैलकुलेशन 9 माइनस 16 माइनस 7, 25 माइनस 7, 18 आएगा क्या? पच्चीस 9 34, 34 है, ठीक है। हाँ, अरे हाँ, गड़बड़ हो गई। सही लिखा है ये, कैलकुलेशन देख लो एक बार। C स्क्वायर 25, A स्क्वायर का वैल्यू 9, B स्क्वायर का वैल्यू 16, और 2AC 5 से 15 दूनी 30। सही है, बीच में आ गया। सही है सर। सही है ना? 34 माइनस 16, सही तो लिख रहा हूँ मैं, 18। अभी ये कितने से कैंसिल होगा? 3/5। 3 का तो आएगा 6/5। 6/5। सर वो 9 होगा ना? कौन सा? 18। अच्छा 30 है क्या? 9 हो जाएगा क्या? हाँ, अभी 3/5 आएगा, सही है। बताओ, ये हो जाता है नाटक। cos B आ गया, cos B से अपन sin B जानते हैं। sin B का वैल्यू कितना होता है? √1 माइनस cos स्क्वायर B। वैल्यू पुटअप करोगे तो कितना आएगा? 1 माइनस 9/25, कितना आता है ये? 4/5। नाउ वी गेट sin B cos B बोथ। तो sin 2B का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin B cos B। अभी इसमें डाल दो आप वैल्यू, देन यू गेट योर आंसर। 24/25 आता है, देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए सर। सर मैंने दूसरे मेथड से की। बताओ दूसरा मेथड तुमने क्या किया? सर मैंने प्रूफ की, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, फिर साइन ए और साइन बी की वैल्यूज निकाली, फिर साइन 2B का फॉर्मूला यूज की। साइन ए और साइन बी क्यों निकाला? साइन ए तो कहीं पूछा ही नहीं है। सर साइन 2B का फॉर्मूला में साइन ए और साइन ए कॉस बी। साइन 2B के फॉर्मूला में कहाँ से साइन ए कॉस बी आने लगा? साइन 2B के फॉर्मूला में 2 साइन बी कॉस बी आता है, ये मैंने लिखा है। ये तो कहीं आएगा ही नहीं ना भाई, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो ये क्यों आएगा वहां? अरे जीविदा समझ रहा है तुमको? सर बी निकाला है। चलो ठीक, मतलब इनडायरेक्टली यही क्या।
तो Yes, sir. करेक्ट आंसर इज 24/25। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लें, और कोई कंफ्यूजन है तो भी पूछ लें। ये आज अपन का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, और बाकी इसी क्वेश्चन के साथ अपन मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल। थैंक यू सर, बाय सर। धन्यवाद, sir. धन्यवाद, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। ध्यान रखें अपना। ओके, बाय। जय जितेंद्र।